हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अलजेब्रा का वो वाला सेक्शन उठाने वाले हैं, वो पार्ट उठाएंगे जिससे एसएससी या फिर रेलवे की एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है, किस टाइप से अप्रोच करनी है, ये हम अभी देखने वाले हैं। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा अलजेब्रा का, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स। एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हर साल हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या रहेगी हम लोगों की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये जो दोनों नंबर लिखे हैं, दोनों जो x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखे हैं, ये क्या है, अगर हम इसे a और b मान ले, a प्लस b मान ले, अगर a प्लस b मान ले अगर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो b है वो 1 अपॉन एक्स है। b क्या है, इनवर्स है a का, क्योंकि यहाँ पे क्या है x है तो यहाँ 1 अपॉन एक्स है। अगर ये है तो ये 1 अपॉन a होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब कि अगर हम इसे a और इसे b मान ले तो b क्या रहेगा 1 अपॉन a, या फिर ऐसा बोल सकते हैं a क्या रहेगा 1 अपॉन b। आगे बात समझ में, ठीक। तो यहाँ पे ये अगर हम इन्हें कंपेयर करें एक नंबर से a प्लस बी, अगर हम ले लें, क्योंकि जनरली हम लोग फॉर्मूले में क्या यूज करते हैं a प्लस बी, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, क्यूब हो, a माइनस बी का क्यूब हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, हम लोग जनरली उसे क्या नोटेशन से यूज करते हैं a प्लस बी। एक टर्म और अगर आ जाती है तो हम a प्लस बी प्लस सी भी कर देते हैं उस चीज को। यहाँ पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो b की वैल्यू है वो क्या है 1 अपॉन है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हमने मान ली, अगर x मान ली, तो b क्या है, यहाँ पे b क्या है 1 अपॉन एक्स ही तो है, a और b। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि x की वैल्यू क्या है a के बराबर, तो b बराबर 1 अपॉन है, b बराबर 1 अपॉन है, या फिर बोल दें 1 अपॉन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब जो दोनों नंबर है जिस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, दोनों नंबर क्या रहेंगे, एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या रहेंगे, इनवर्स करेंगे। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम्स में एग्जामिनर के द्वारा, वो हमसे बोल सकता है कि हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है। क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है। वो हमसे बोल सकता है कि क्या फाइंड आउट करके बताओ, वो हमसे बोल सकता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बताओ क्या होगा। वो हमसे बोल सकता है x माइनस 1 अपॉन एक्स बता दो। वो हमसे बोल सकता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब क्या होगा वो बता दो। क्यूब निकालना है तो डायरेक्ट क्यूब कर देंगे, लेकिन अगर उसने पूछ लिया x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को यूज करके। ये हम क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें फॉर्मूले लर्न हो, ठीक है। हमने सबसे पहले जब अलजेब्रा स्टार्ट किया था तब बहुत सारे फॉर्मूले लर्न किए थे जिन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते आ रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े हटके हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है। उन क्वेश्चंस में क्या था, अगर फॉर्मूला पता है हमें तो हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल ले रहे थे जल्दी से। कुछ ट्रिक्स भी थी हम लोगों के पास, कुछ अल्टरनेट मेथड्स भी थी। यहाँ पे हम लोगों के पास अल्टरनेट मेथड है, लेकिन यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम किस टाइप से अप्रोच करें कि हमारा आंसर कम टाइम में निकल आए, ठीक। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में गिवन रहता है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में गिवन रहता है अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम है। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो हो सकता है वो हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दे दे और x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछ ले, ठीक है। ये चीज देके x प्लस 1 अपॉन एक्स देके वो इन पांचों चीजों या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी तो हमने पैटर्न देखा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो पावर है ये 8 तक 9 तक 10 16 200 तक भी जा सकती है। वहां हमें फॉर्मूला काम नहीं आएगा, वहां हमें फॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। बात क्लियर है। तो हम देखने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या है और किस टाइप से आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है बात। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करना कैसे है हमें। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स है,
हमारे पास अगर हम x को a और 1/x को b माने तो b क्या है, a का इनवर्स है, या फिर ये बोल दे कि a क्या है, b का इनवर्स है। हमारे पास फॉर्मूले हैं दो जो बहुत ही बेसिक है और जिनका हम लोग यूज करने वाले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें कन्वर्जन करना सिखाते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है ना, अगर उसे नेगेटिव बनाना है, अगर पॉजिटिव साइन को नेगेटिव बनाना है, यहाँ से इन टाइप के क्वेश्चंस में दो रूट निकल के आती, दो रास्ते निकल के आते हैं। एक में क्या है x प्लस 1/x और दूसरे में क्या है x माइनस 1/x। अगर हमें लिंक करना है दोनों को, अगर हमें लिंक करना है दोनों को, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे बहुत कामगार साबित होने वाला है। यहाँ पे देखो x प्लस 1/x है, यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर पूछा जा सकता है, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर पूछा जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर x प्लस 1/x दे दे और x स्क्वायर माइनस 1/x पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? वो तो पूरी लाइन ही अलग होगी ना, हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में पहुंचा दिया गया। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो जो फॉर्मूला, जो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है। अगर हम इन दो नंबर्स x प्लस 1/x, जो कि क्या है, इन्हें वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ये क्या है यहाँ पे, अगर हम इसे क्या मान ले, a और b, जैसे हमने वहां पे माना था a और b मान ले, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला कौन सा रहेगा हम लोगों के पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब आगे क्या, इसके आगे क्या, अगर हमें a प्लस बी से a माइनस बी में जाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, इस चीज को एक्सपांड कर दे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। एक्सपांड क्यों कर रहे हैं? अभी हम देखना चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसी कौन सी टर्म है जो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में ऐड कर दे तो वो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सिमिलरली अगर यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे तो हम लोगों के पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे लोचा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2ab है, यहाँ पे माइनस का 2ab है। दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। एक पॉजिटिव है नेगेटिव इक्वल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इक्वल नहीं हो सकते। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इस चीज को, है ना, इस चीज को क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो कब बनेगा वो? जब यहाँ पे भी क्या हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस 2ab लिख देंगे। अगर हमने प्लस 2ab किया है तो माइनस 2ab तो करना पड़ेगा, है ना। जो ऐड करते हैं वही सब्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वैल्यू इक्वल हो जाए, वैल्यू इक्वल हो जाए। अभी हमने देखा अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये इसका फॉर्म था, है ना, इसका फॉर्म था, एक्सपांड किया तो। अब इसे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab को ले ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। लेकिन यहां पे देखो माइनस था तो पॉजिटिव बना दिया हमने, ठीक है, माइनस 4ab। समझ में आ गई बात? क्या किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने बनाना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि वो ये वाला नंबर हमें दे दे, ये वाला नंबर हमें दे दे, ठीक। तो हमने क्या लिखा, ये पूरी वैल्यू किस चीज की थी, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4ab। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों केवल इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास क्या हो जाए, ये वाला टर्म आ जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो चीज ऐड करनी पड़ेगी 4ab, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों वो फॉर्मूला देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें कन्वर्जन बताता है, पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन में कैसे जाना है। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू गिवन है a प्लस बी और हमें a माइनस बी निकालना है तो हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें वही चीज बताता है।
यहाँ पे देखो हम लोगों के पास x प्लस 1/x है, इसका मतलब a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x रख दे हम लोग, तो क्या होगा हम लोगों के पास, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x रखेंगे। फायदा यहाँ पे ये है हम लोगों को कि जो a मल्टीप्लाई बाय b है वो क्या हो जाएगा 1। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि a इज इनवर्स ऑफ b, या फिर बोल दे b इज इनवर्स ऑफ a। अगर a की वैल्यू 1/x है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, या फिर a की वैल्यू x है तो b की 1/x। जब x मल्टीप्लाई बाय 1/x करेंगे तो x से x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा और कांस्टेंट को LHS में लेके जाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, अंडर रूट लेके a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी। अगर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू गिवन है या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है तो x प्लस 1/x निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। x माइनस 1/x निकालना है तो इसे इधर ले जाएंगे LHS में तो भी आंसर निकल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि यहां पे दो रूट निकल के आते हैं, दो चेन निकल के आती है। कौन कौन सी, एक में हमारे पास पॉजिटिव साइन रहता है, चाहे वो x² प्लस 1/x² हो, x³ प्लस 1/x³ हो, ठीक। और दूसरा क्या हम लोगों के पास x माइनस 1/x हो, या फिर x² माइनस 1/x² हो, या फिर x³ माइनस 1/x³ हो, एंड सो ऑन। यहाँ पे दोनों डिफरेंस ये है कि एक में पॉजिटिव साइन चल रहा है a और b के बीच में, एक में नेगेटिव साइन चल रहा है a और b के बीच में, ठीक। तो यहां से दो रूट निकल के आ जाते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हमें पॉजिटिव साइन में चलना है तो ये हमारे लिए इजी होगा, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो स्क्वायर कर देंगे तो a² प्लस b², फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों के पास प्लस 2ab। अब ab तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, इसे इधर लेके जाएंगे तो x² प्लस 1/x²। सिमिलर बात हो जाएगी x³ प्लस 1/x³ के लिए। यहाँ भी क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a² प्लस b²। अब देखो यहाँ पे a² प्लस b² हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, फिर वहां भी हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें वैल्यू निकाल के देगा पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा फायदा इन फॉर्मूले में क्या है कि जो प्रोडक्ट है ए बी वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहेगा या फिर ऐसा कोई भी एक्स या फिर वेरिएबल नहीं बचेगा जिसे हमें कैंसल आउट करना हो या क्या करना हो, एलिमिनेट करना हो, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये फॉर्मूला कैसे आता है, देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है ये देख लेते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a², ये भी सेम है ऊपर वाले से, b², ये भी सेम है, लेकिन बस यहाँ पे साइन की दिक्कत है, साइन अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। अब क्या करें, देखो हमें क्या बनाना है, अगर हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और हमें क्या बनाना है, ये वाला टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों के पास क्या है, एक तरीका तो ये है कि 2ab की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो तो हम लोगों के पास आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका ये है, क्या 2ab की वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका है कि इसे हम क्या बना ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना ले, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना ले। अब कैसे बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहां पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहां पे हम 4 ऐड करेंगे, अगर 2 ऐड किया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b², गलत चीज हो जाएगी वो, तो हमें 4ab ऐड करना पड़ेगा, 4ab ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्या करना पड़ेगा, 4ab ऐड करना पड़ेगा। तो यहां भी हम 4ab ऐड कर दें, क्योंकि अगर LHS में जो चीज ऐड करेंगे वही RHS में करेंगे, या फिर हम बोल दें कि प्लस 4ab किया है तो ये माइनस 4ab करेंगे, माइनस को इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहां से a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 4ab 2ab हो जाएगा। अब क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये वाला टर्म क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। समझ में आ गई बात।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, यहाँ पे दोनों साइड प्लस 4ab किया, क्योंकि एक साइड हमें क्या बनाना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन से बन नहीं पाता, हमने 4 किया। अगर प्लस 2ab करते तो पॉजिटिव 2ab से नेगेटिव 2ab कैंसल आउट हो जाता, 0 हो जाता। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 2ab चाहिए, तो 2 पॉजिटिव ज्यादा होने चाहिए उससे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पॉजिटिव का 4 होना चाहिए। पॉजिटिव का 4 होने की वजह से 4 - 2 2 हो गया, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था प्लस 4ab। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो सकता है कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है। बात समझ में आ गई? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ये बहुत कन्वर्जन में फायदा देने वाला है। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग यहीं से अप्रोच करके आंसर निकालेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि हम कन्वर्जन एक्चुअल में करेंगे कैसे।